नमस्ते बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस चैनल पे 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक सब सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कक्षा छठी, विषय हिंदी सुलभ भारती, पाठ क्रमांक 3 उपहार। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। नाम हमारे: घर, नदी, फल, पहाड़, बोरा, चाबियाँ, लोग, दूध, बूढ़ा, मिठाई। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो, घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो। जिद यानी हट करना। चलो, दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। बच्चों, ऋत्विक अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना चाहता था, लेकिन माँ बोली, घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले इतनी दूर जा नहीं सकते। वह उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई। दृष्टि यानी नज़र, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। तेज यानी प्रखर, रोशनी यानी प्रकाश। वो उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। पेड़ों के पीछे कौन खड़ा था? पेड़ों के पीछे सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा। हैरान यानी चकित। तुम कौन हो? वो बोली, मैं परी हूँ। लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। बच्चों, परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। परी ने ऋत्विक को क्या समझाया? परी ने ऋत्विक को समझाया, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? इस चित्र में पेड़ के नीचे ऋत्विक बैठा है और उसके सामने एक परी खड़ी है। विचार मंथन। ईमानदारी चरित्र निर्माण की नींव है। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। अभी वो कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। पोटली यानी छोटी थैली। ऋत्विक को ये विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। मखमली यानी रेशमी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब ये मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ। ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वो पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा।
ऋत्विक ने वो पोटली राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहाँ उसे परी मिली थी। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। इस चित्र में ऋत्विक के हाथ में लाल रंग की पोटली है। उस पर सुनहरे रंग में एक परी का चित्र है। ऋत्विक राहगीर से रास्ते में बात कर रहा है। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। इनाम यानी पुरस्कार। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए। उत्तीर्ण यानी पास। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। हैरान यानी चकित। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दे दी थी। कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। परी ने राहगीर के रूप में ऋत्विक की परीक्षा ली। उसने रास्ते में लाल रंग की एक पोटली रख दी। ऋत्विक ने पोटली उठाई, पर उसने खोलकर भी नहीं देखा। बाद में एक राहगीर के द्वारा उसकी पहचान बताने पर ऋत्विक ने वो पोटली उसे लौटा दी। ऋत्विक चाहता तो उस पोटली को स्वयं रख सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वह राहगीर कोई और नहीं, परी ही थी। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में ये नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वो पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच में बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। आंख लग गई यानी नींद आना। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। बच्चों, आज इस पाठ से हमने यह जानकारी ली कि ऋत्विक एक गांव में रहने वाला लड़का था। वह बहुत ईमानदार था। एक परी ने एक यात्री के रूप में उसकी ईमानदारी की परीक्षा ली। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर परी ने ऋत्विक को अनेक सुंदर सुंदर पुस्तकें पुरस्कार के रूप में दी। ईमानदारी एक अच्छा गुण है। इस कहानी द्वारा यही सीख दी गई है। मैंने समझा, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जो ईमानदार होता है वह हमेशा आगे बढ़ता है।
हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। मेहनत और लगन के साथ काम करना चाहिए, तो हमारे जीवन में सफलता मिलेगी। अब हम शब्द वाटिका से नए शब्द जानते हैं। नए शब्द: तेज, प्रखर, हैरान, चकित, पोटली, छोटी थैली, राहगीर, पथिक। अब हम मुहावरे पढ़ेंगे। आंखें भर आना, दुखी होना, तय करना, निश्चय करना, चकित होना, आश्चर्य करना, आँख लगना, नींद आ जाना। आगे है भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द इस कहानी से ढूंढकर बताओ। सखा, इसका समानार्थी शब्द पाठ में दिया है मित्र। वृक्ष का है पेड़। जननी का समानार्थी शब्द है माँ। नयन का है आँख। भगिनी का है बहन। बच्चों, इस पाठ पर आधारित प्रश्न परीक्षा में इस प्रकार पूछे जा सकते हैं। प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1. गांव के पास ... मेला लगा था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। 2. अचानक उसकी ... दूर पेड़ों के पीछे गई। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई। 3. परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की ... में आंसू आ गए। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न है, ऋत्विक कहाँ जाना चाहता था? ऋत्विक अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखने जाना चाहता था। 2. माँ ने क्या कहकर ऋत्विक को मेला देखने जाने से रोका? उत्तर, घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? अगला प्रश्न है 3. पेड़ों के पीछे कौन खड़ा था? उत्तर, पेड़ों के पीछे सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। चौथा प्रश्न है, परी ने ऋत्विक से क्या पूछा? उत्तर, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखो। 1. परी ने ऋत्विक को क्या समझाया? उत्तर, परी ने ऋत्विक को समझाया कि इसमें दुख की कोई बात नहीं है, वह यह समझ ले कि उसकी मदद करने के लिए ही वह आई है, पर ऐसा वह तभी करेगी जब वह उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, रास्ते में मिली पोटली कैसी थी? उत्तर, रास्ते में मिली पोटली लाल रंग की थी, वह मखमल से बनी थी और उस पर सुनहरे रंग की एक परी का चित्र बना था। अगला प्रश्न है, परी ने ऋत्विक की परीक्षा किस प्रकार ली? उत्तर, परी ने राहगीर के रूप में ऋत्विक की परीक्षा ली। उसने रास्ते में लाल रंग की एक पोटली रख दी। ऋत्विक ने पोटली उठाई, पर उसने खोलकर भी नहीं देखा। बाद में एक राहगीर के द्वारा उसकी पहचान बताने पर ऋत्विक ने वो पोटली उसे लौटा दी। ऋत्विक चाहता तो उस पोटली को स्वयं रख सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वह राहगीर कोई और नहीं बल्कि एक परी थी। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। जीवन, मृत्यु, सुबह, शाम, जागना, सोना, दोस्त, दुश्मन, दूर, पास, बड़ा, छोटा। प्रश्न पांचवा है, शब्दों के बहुवचन रूप लिखो। पोटली, पोटलियाँ, लड़का, लड़के, आँख, आँखें, परीक्षा, परीक्षाएं, पुस्तक, पुस्तकें, परी, परियां। सुनो तो ज़रा, कार्टून कथा सुनकर उसे हाव भाव सहित सुनाओ। कोई भी कहानी सुनो और उसे
हाव भाव सहित सुनाओ। बताओ तो सही, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई शिक्षक बनना चाहता है। बच्चों, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो यह बताओ। वाचन जगत से महादेवी वर्मा का कोई रेखाचित्र पढ़कर उसके पात्रों के नाम लिखो। महादेवी वर्मा का कोई रेखाचित्र पढ़ो, उसके पात्रों के नाम लिखो। मेरी कलम से इस कहानी के किसी एक अनुच्छेद का अनुलेखन करो। उपहार कहानी के किसी एक अनुच्छेद का अनुलेखन करो। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा है बताओ। 1. तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी ने ऋत्विक से कहा। 2. मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में। राहगीर ने ऋत्विक से कहा। 3. और कोई पहचान बताओ। ऋत्विक ने राहगीर से कहा। 4. नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। ऋत्विक ने पुस्तकों से कहा। सदैव ध्यान में रखो, सच्चाई में ही सफलता निहित है। जरा सोचो, बताओ। यदि तुम्हें परी मिल जाए तो। यदि मुझे कभी परी मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं परी से प्रार्थना करूँगा कि वह मुझे अपने साथ परीलोक ले चले। मैं देखना चाहता हूँ कि परीलोक कैसा होता है, परियां कैसे रहती है, वे क्या खाती पीती है, क्या उनके बच्चों को कभी स्कूल जाना होता है, क्या उन्हें भी कभी हमारी तरह गृह कार्य, परियोजना आदि बनानी होती है। अध्ययन कौशल्य। किसी परिचित अन्य कहानी लेखन के लिए मुद्दे तैयार करो। अब मैं आपको कहानी लेखन के लिए कुछ मुद्दे देती हूँ। 6ठी कक्षा का विद्यार्थी डरा हुआ। एक कहानी पढ़ी। एक हारे हुए राजा ने चींटी से शिक्षा और प्रेरणा ली, सेना इकट्ठी की, अपना राज्य फिर से प्राप्त कर लिया। विद्यार्थी को प्रेरणा मिली, परिश्रम किया, परीक्षा की तैयारी की, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ। सीख। स्वयं अध्ययन। दिए गए चित्रों के आधार पर उचित और आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। बच्चों, दिए गए चित्रों के आधार पर उचित और आकर्षक विज्ञापन आप तैयार करो। इस पाठ से हमें यह सीख मिली कि ईमानदारी एक अच्छा गुण है और सच्चाई में ही सफलता निहित है। बच्चों, आज हमने उपहार पाठ का अध्ययन किया और उसके प्रश्न उत्तर समझे। आप 2 बार इस पाठ को पढ़ो और प्रश्न उत्तर वही में लिखो। थैंक यू।